ಅಲ್ಲ ಓದ್ ಆರ್ನೂರು ಯಾರ Topic of this video is synchronous down counter. In the last video we deal with the synchronous up counter, and in this video we will see how synchronous down counter work. So here we are building a 3-bit down counter, synchronous down counter. So we need 3 flip-flops for it, and these are the current outputs of these 3 flip-flops, and these 3 columns represents the desired next output of 3-bit synchronous up counter. तो पहले आप देख सकते हैं कि इसमें हमें अगर 111 है करंट आउटपुट, तो ऑब्वियसली उसे नीचे जाना है. वी हैव टू गो डाउन एंड काउंट द नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स. तो 111 यानी कि 7 को रिप्रेजेंट करता है. इससे नीचे ऑब्वियसली 6 होगा. 6 अगर इस समय काउंट कर रहा है तो इन द नेक्स्ट साइकिल वी वांट 5. Similarly 5, then we need the next output to be 4. And in the similar way, if the current output is 0, so we cannot go down further. So obviously it will return to 7 in the next clock cycle. So this is. ठीक है बेटा, क्लियर है स्टेट टेबल 3-बिट डाउन काउंटर का. किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा. बोलो बेटा. स्पीक अप. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Shall we move ahead? Yes, sir. कोई भी डाउट तो नहीं किसी का बेटा? हो तो पूछ लो. डाउन काउंटर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द अप काउंटर. आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करना है. 3 बिट का है तो इसका मतलब ये 8 बिट तक काउंट कर सकता है फ्रॉम 0 to 7, और यू कैन से 7 to 0 उल्टे ऑर्डर में. तो 7 से शुरू करेगा. अगर करंटली आउटपुट 7 आ रही है यानी 1 1 1 आ रही है तो अगली आउटपुट 6 हो जाएगी यानी 1 1 0. Q2 being your most significant bit and Q0 being your least significant bit. जब आप 0 पे पहुंचते हो तो वापस आप 111 यानी 7 पे पहुंच जाओ. Next move ahead now. The state table. Next, we are using T flip flop. ठीक है, बेसिक वही बेटा जैसे हमने लास्ट काउंटर किया था. 3 T फ्लिप फ्लॉप लिए हैं इस बार जेके की जगह पे, सो दैट कि आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि टी फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू जेके फ्लिप फ्लॉप काउंटर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें 2 इनपुट होंगी और इसमें 1 होगी. लेट्स मूव अहेड नाउ. In here for our interconnections, and so far we have made no interconnections here. जस्ट एक क्लॉक इनपुट दी हुई है जो कि ऑब्वियसली तीनों फ्लिप फ्लॉप को सेम है, सो दैट वी कैन ट्रिगर देम एट द सेम टाइम सिंक्रोनसली. टी ही फ्लिप फ्लॉप है और आउटपुट अगर देखें, द वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द लेफ्ट इट इज़ जनरेटिंग द Q0, the second flip flop it is generating Q1, and in the third flip flop it is generating Q2. तो ज़रूरी नहीं है इसको आप लेफ़्ट टू राइट ही बनाएं, आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं. मतलब Q0 वाला फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हो, Q1 वाला यहाँ पर हो, Q2 वाला यहाँ पर हो. इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑब्वियसली ऑन द फाइनल आउटपुट. सो आगे मूव करते हैं. सो दिस इज़ द एक्साइटेशन टेबल फॉर 3-बिट डाउन काउंटर. और ऑब्वियसली ये जो 6 कॉलम्स आप देख रहे हैं ये पहले से ही बनाए हुए थे हमने
it will represent 7, next output will be 6, 6, then it will be 5, 5, then it will be 4. If it is 0, then next output will be 7 collectively. So obviously T2 is the input for the flip-flop that is related to the Q2 output. तो ऑब्वियसली उसी को इम्पैक्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे. सो वी आर हियर सीइंग ओनली द Q2 करंट स्टेट एंड Q2 नेक्स्ट स्टेट. तो 1 से 1 बनाना है ऑब्वियसली, तो इसमें टॉगल तो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली 0 आएगी आपकी. तो एक्साइटेशन टेबल बनाना भी टी का आसान है. अगर कोई चेंज हो रही है 0 to 1 या 1 to 0 तो टी इनपुट जो होगी 1 होगी. अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, 0 से 0 रह रहा है या 1 से 1 रह रहा है, तो इनपुट आपकी टी की 0 होगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. इनपुट ताकि टॉगल ना करे. अगेन 1 से 1 बनाना है तो टॉगल ना करे, तो इसलिए 0 इनपुट. अगर आपकी करंट आउटपुट 1 है और आपको नेक्स्ट चाहिए 0, तो यू ऑब्वियसली नीड टू टॉगल, तो आप टॉगल को इनपुट 1 देंगे. सिमिलरली 0 से 0 बनानी है, मतलब नो चेंज है, तो ऑब्वियसली इनपुट हमने 0 दी है. एंड इफ़ यू वांट द आउटपुट टू बी 1 फ्रॉम द करंट आउटपुट 0, वी नीड टू टॉगल इट. एंड इसीलिए यहाँ पर आउटपुट 1 इनपुट 1 दी गई है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी. सिमिलरली हमने T1 और T0 बनाए हैं. इज इट ओके सो फार? सो फार सो गुड. क्लियर है बेटा? Yes, sir. जहाँ जहाँ टॉगल की जरूरत, कोई 0 दे रहे हैं, तो हो रहा है 0 से 1 हो रहा है. इट इज़ टॉगलिंग ऑन एवरी क्लॉक साइकिल, सो सभी 1 है. नाउ मूविंग अप नेक्स्ट वी विल मेक. ये बड़े बेटा गौर से देखना इसको. जब हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया था तो कॉम्बिनेशन हमने उल्टे बनाए हुए हैं. इफ यू कैन सी कॉम्बिनेशन उल्टे हैं. 0101 होता है ना, हमने 1010, क्योंकि ये डाउन काउंटर था एक्साइटेशन टेबल बनाते वक्त. लेकिन जब इसका के मैप सिंप्लीफिकेशन करना है, तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हमने सिंपल वैसे बनाया जैसा बनता है. ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये तो बस आपके समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाया गया है. तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब आप के मैप बनाओगे डाउन काउंटर के लिए, तो बेटा ऊपर से ना देखना 01, ये 0 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है. 0 कहाँ है आपका? सबसे नीचे. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है. तो आप नीचे से शुरू कर सकते हो. दिस इज योर 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. Is it okay बेटा? Is it okay? या एक्साइटेशन टेबल बनाते वक्त भी आप सीधा बना दो, 0101 करके ही बना दो, क्योंकि आपने स्टेट टेबल तो इससे पहले बनाया हुआ है. उससे देख के आप इसको अच्छे से चेंज कर सकते हो इसका ऑर्डर. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. इस पे मूव करते हैं अब आगे. तो हमने बस अभी T2 के लिए ही बनाना है, के मैप सिंप्लीफाई करना है. तो आप देखो कि के मैप भी आधे हो गए हैं. पिछली बार 6 बनाए थे, इस बार 3 ही बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम शॉर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है उसका साइज. तो इसके बेसिस पे बेटा वी विल बी मेकिंग सम फ्लिप फ्लॉप्स. तो अगर आप इसको देखें, के मैप बना रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप के, तो D2 फ्लिप फ्लॉप का अगर के मैप देखो आप, तो एंट्रीज अगर देखें 0 to 7 ही है, तो हम सेम ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो 1 आपका यहाँ पे आएगा इन द वेरी फर्स्ट सेल, फॉलोड बाय तीनों सेल में 0 आएगा. तो 0 0 और 0. 1 इज हियर, फॉलोइंग 3 सेल्स में भी 0 आएगा, तो 0 0 और 0. तो इसकी ग्रुपिंग करें अगर हम, तो इट विल बी लाइक दिस. ये दोनों ग्रुप होंगे और Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो जाएगा. तो आपकी जो T2 की आउटपुट या T2 का जो Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q0 कॉम्प्लीमेंट,
इज इट ओके? Yes, sir. ऑब्वियसली एंट्रीज सिमिलरली सेम T1 के ही लिए है, बेटा तो यहाँ आप देखो पहले 1 फिर 0 फिर 1 जो कि यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 0, सिमिलरली 1 0 देन अगेन 1 और यहाँ पे 0। कौन सा वाला बेटा बनेगा ग्रुप अब? सर 4 का बनेगा, हम 2 इस साइड से ले लेंगे, 2 उस साइड को, इसको फोल्ड करके 4 वाला बन जाएगा। बिल्कुल और फोल्ड हो जाएगा। आपकी ग्रुपिंग इन 4 की ग्रुपिंग बना सकते हो आप। तो इसमें देखो Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो रहा है और Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ Q1 है और Q0 कॉम्प्लीमेंट है, तो Q1 और Q1 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो गया और सिर्फ बचा गया Q0 कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ यही बचा आपके। सो यू कैन सी हियर ये T0 के लिए बना रहे हैं हम, ऑब्वियसली दे आर ऑल 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1 कंटेन ऑफ 1, और आप इन 8 का अब कौन सा ग्रुप बनेगा बेटा? सर 8 का। और आउटपुट क्या आएगी? सर 1। 1 आएगी। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सारे के सारे एक ही कंसेक्यूटिव है, तो ऑब्वियसली Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, सिमिलरली Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q1 कैंसल आउट हो जाएंगे, दो Q1 कॉम्प्लीमेंट है और 2 Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली 2 Q0 कॉम्प्लीमेंट है और 2 Q0 है, तो वो भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बचा क्या, इट्स जस्ट 1, तो ऑब्वियसली T0 को इनपुट क्या जाएगी, सिर्फ 1 उठी जाएगी। एक बार यहाँ पर मैं दोबारा, तो अब यहाँ पर बेटा इंटरकनेक्शंस करने हैं इनके, तो ये बिना इंटरकनेक्शन वाला फ्लिप फ्लॉप सेटअप आपको दिखाया था, अब इंटरकनेक्शन के साथ लिख देता हूँ T0 को इनपुट क्या देनी है, इट विल बी, ये सारी इनपुट लिखी जा रही है बेटा, सब इंटरकनेक्शंस करने, यही आपने फाइंड आउट की थी T0 1 T1 Q0 कॉम्प्लीमेंट एंड T2 Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट, तो यही अब इनपुट बस कनेक्ट करनी है आपने, जो 1 देनी है, अब T0 1 देनी है, तो आप उसको लॉजिक 1 से कनेक्ट कर, ये हमारा T1 है, इसको आपने इनपुट देनी है 1, ये T1 है, इसको Q0 कॉम्प्लीमेंट इनपुट देनी है, तो ये रहा हमारा Q0, और ऑब्वियसली नॉट गेट से ना पास करके बेटा उस फ्लिप फ्लॉप से Q0 कॉम्प्लीमेंट भी निकल रहा है, तो आप वहां से ले ये लो। दूसरी इनपुट क्या होती है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर आउटपुट, तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दो T1 के साथ, दैट्स इट। और ये क्या है, इट्स अ एंडिंग ऑफ Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q0 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रहा, तो यहाँ से दोबारा लेते हैं इसको, यहाँ ऑब्वियसली ये आउटपुट अगर Q1 निकल रही है तो ये Q1 कॉम्प्लीमेंट होगी, तो इन दोनों को लेके पास करना है आपने एक एंड गेट से और T2 को इनपुट दे देना है। ये आपका बेटा सिंक्रोनस डाउन काउंटर बन गया। डिफिकल्ट तो नहीं है बेटा ज्यादा, अगेन स्टेप्स वही हैं। पहला स्टेप स्टेट डायग्राम, आधा काम खत्म है बेटा, अगर वो सही बन गया आपका आधा काम खत्म है। दूसरा काम, हर एक फ्लिप फ्लॉप की करंट और नेक्स्ट आउटपुट के लिए उसकी इनपुट फाइंड आउट करना, मतलब एक्साइटेशन टेबल बनाना। तीसरा काम है बेटा हर एक इनपुट के लिए, एक्साइटेशन टेबल की हर एक इनपुट के लिए के मैप सिंप्लीफिकेशन करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में बेटा इंटरकनेक्शन बनाना। इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत इजी टास्क है, आपने बस आउटपुट उठानी है और उनको इनपुट से कनेक्ट कर देना है। सो इजी है बेटा, इज इट इजी? बोलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इसके बाद बेटा एक आपका काउंटर और है,
इट्स कॉल्ड अप डाउन काउंटर, वो आपको दिखा देता हूँ। अगेन बेटा आप The topic of this video. आपको सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर दिख रही है बेटा आपको? सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। यस सर, फाइल हेडिंग दिख। अब इसका मतलब क्या है कि एक ही फ्लिप फ्लॉप जो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता हो, मतलब अप डायरेक्शन में भी काउंट कर सके और डाउन डायरेक्शन में भी काउंट कर सके, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो उस पर डिपेंड करते हुए ये अप काउंटर, अप डाउन काउंटर जो है वो अप काउंटर की तरह बिहेव भी कर सकता है और डाउन काउंटर की तरह बिहेव कर सकता है। इसमें बेटा एक एडिशनल इनपुट आपको देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मोड। Video is synchronous up down counter. देखते हैं। In the previous video we have counter separate. Thing is तो ये रहा उसका स्टेट टेबल बेटा, सीधा स्टेट टेबल पे आते हैं हम। तो एक एडिशनल इनपुट आप देख सकते हो, मोड है इसमें एम। अगर मोड, ये हमने अपने तरफ से अज्यूम किया है कि अगर मोड 0 होगा तो ये अप काउंटर की तरह बिहेव करेगा। तो आगे आपने देखो Q2, Q1 और Q0 को देखो, 0 0 0, सॉरी मोड जब 0 होगा तो डाउन काउंटर की तरह बिहेव करेगा, ये हमने अज्यूम किया है। तो जब आपकी इनपुट होगी 0 0 0 तो ये 7 हो जाएगा, जब 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगी, जब 2 होगी करंट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगी, जब करंट आउटपुट 3 होगी तो नेक्स्ट आउटपुट 2 आएगी। इसी तरीके से बेटा हमने अज्यूम किया कि जब मोड 1 होगा तो ये अप काउंटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब जब 0 करंट आउटपुट होगी नेक्स्ट आउटपुट 1 होगी, करंट आउटपुट 1 होगी नेक्स्ट आउटपुट 2 होगी, करंट आउटपुट लास्ट में 7 होगी तो नेक्स्ट आउटपुट रोल आउट होके वापस 0 बन जाएगी। सो इज दैट ओके? बस एक मोड डिसाइड किया है, जैसे आप कहते हो ना कि इसको अगर इस तरीके से समझे हम कि हम एक ट्रैक पर जा रहे हैं, एक रेलवे का ट्रैक है जो आगे 2 जगह पर मिल सकता है, एक ही पटरी है जो डाइवर्जन के साथ 2 जगह पे जा सकती है आगे जाके। अगर हम पहले वाले ट्रैक के साथ उसको जोड़ें तो वो एक डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर दूसरे वाले ट्रैक के साथ जोड़ें तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। सेम वैसा ही है बेटा, ये मोड आपके लिए वो ट्रैक की डाइवर्जन जैसा ही है। अगर आप 0 दबाते हो, 0 वाले ट्रैक पर ले जाना चाहते हो तो वो डाउन काउंटर की तरह बिहेव करेगा, अगर आप मोड को 1 करते हो तो वो अप काउंटर की तरह बिहेव कर जाएगा, मतलब दूसरे ट्रैक की तरफ चला जाएगा। इज दैट ओके? स्टेट टेबल बेटा क्लियर है? थोड़ा बड़ा नजर जरूर आ रहा है अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हो, एक साथ देखते हो, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करके देखो तो बड़ा ही छोटा सा ही टेबल है। मॉड बिट डिसाइड करती है कि ये अप काउंटर की तरह बिहेव करेगा कि डाउन काउंटर, और जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0 मतलब ये डाउन काउंटर की तरह बिहेव करे और 1 मतलब ये अप काउंटर की तरह बिहेव करे। 1 से आप डाउन काउंटर की तरह भी बिहेव करा सकते हो और 0 से आप अप काउंटर की तरह बिहेव करवा सकते हो, ये आपका बनाया हुआ रूल है। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? Yes, sir. कोई डाउट बेटा पूछ लो। अगेन वही 4 स्टेप वही होंगे, स्टेट टेबल बनाना, एक्साइटेशन टेबल बनाना, तीसरा के मैप का सिंप्लीफिकेशन करना और चौथा इंटरकनेक्शन करना। द स्टेप्स विल बी द सेम। ओके, स्टेट टेबल बेटा हो गया हमारा, तो हम एक्साइटेशन टेबल पे आते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल बेटा वैसे ही बनेगा जैसे आपका स्टेट टेबल बाकी आपको या डाउन काउंटर का बना था, ठीक है? इट्स नॉट 3 बिट डाउन काउंटर, इट इज 3 बिट अप डाउन काउंटर। तो ऑब्वियसली एक्साइटेशन टेबल आप वैसे ही बनाओगे जैसे बनता था, करंट आउटपुट देखोगे और कॉरस्पॉन्डिंगली करंट नेक्स्ट आउटपुट देखोगे, उसके हिसाब से आप इनपुट दे दोगे। जैसे फॉर एन इंस्टेंस यहाँ 0 से हमें क्या बनाना है, 1, मतलब टॉगल हो रहा है तो आप टॉगल को 1 दे दोगे। यहाँ पर 0 से 0 ही रह रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टॉगल को आप 0 दे दोगे।
सेम अगला केस भी ऐसे ही है, 0 से 0, उससे अगला भी यही है 0 से 0। तो आप टॉगल को इनपुट क्या दे रहे हो, 0। उसके बाद बेटा यहाँ 1 है, 1 से 0 हो रहा है, मतलब टॉगल हो रहा है, तो आप टॉगल को इनपुट क्या दोगे, 1। ऐसे ही बेटा सारा ये बना है। अगेन सिर्फ आप Q2 नेक्स्ट देख रहे हो T2 को बनाने के लिए, Q1 और Q1 नेक्स्ट देख रहे हो T1 को बनाने के लिए, और Q0 और Q0 नेक्स्ट देख रहे हो T0 को बनाने के लिए। इज दैट ओके? यहाँ पर मोड बिट का कोई रोल नहीं है एक्साइटेशन टेबल बनाने में, बट कॉम्बिनेशन बनाने में रोल है। इज इट ओके बेटा? यस सर। इसके बाद बेटा के मैप, जहां आप के मैप बना रहे हो, अब देखो जिसके लिए आपने कॉम्बिनेशन बनाए थे 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 4 1 और फिर मोड के 8 zeros और 8 1, तो 4 वेरिएबल्स हैं, तो 16 वाला बनेगा इस बार आपका के मैप। वो आपने यहाँ पर फिल किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बेटा आपको एक आउटपुट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 4 1 थे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इन दोनों के 2 अलग अलग ग्रुप बनेंगे, ठीक है। ओवर हेयर फिर 3 0 तो एक लिखना है बस। तो ऐसे ही तो बेटा ये T2 आपका की इनपुट है बेसिकली। ये T2 की इनपुट निकल के आई है, M कॉम्प्लीमेंट Q1 Q0 कॉम्प्लीमेंट M Q1 Q0, ठीक है। लेट्स मूव ऐसे ही नेक्स्ट बेटा देगा Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Q0 ट्रू फॉर्म में बचेगा। तो ऐसे ही आपका T1 की इनपुट क्या आएगी, दिस प्लस दिस ग्रुप, तो ये इनपुट T। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट के मैप सिंप्लीफिकेशन। सिमिलरली जब T0 का बनाओगे तो सारे वंस आए हैं ऑब्वियसली, तो सारे ग्रुप एक साथ करेंगे। A1 है तो ऑब्वियसली पूरा का फॉर्म में नॉट गेट से पास कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका मॉड का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बेसिकली। बस लास्ट में आपने इंटरकनेक्शन बेटा करना है। पहले आपने अब क्या करना है, ऑब्वियसली T1 के लिए अगर हम बना के देखें तो मॉड कॉम्प्लीमेंट और Q0 कॉम्प्लीमेंट, मॉड और Q0 ये आ रहा है आपका। तो ऑब्वियसली हम मॉड और Q0 को एंड से पास करेंगे, तो यहाँ से मॉड और Q0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, और यहाँ से अगर इसको पास करें तो यहाँ से हमारे पास मॉड कॉम्प्लीमेंट और डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अब इन दोनों को हमें और गेट से पास करना है, जस्ट यू गेट एन आइडिया। और ये T1 ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. और आज के लिए बेटा लास्ट काउंटर एक मैं और करवा रहा हूँ, सिंपल है। द टॉपिक ऑफ दिस अगेन वीडियो इज डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर, डिकेड मतलब 10 तक ही काउंट करेगा ये। तो इसका स्टेट टेबल ही बेटा आज समझते हैं। अगर आप स्टेट टेबल अच्छे से पहले समझ लो तो सब इजी रहेगा। तो डिकेड काउंटर में क्या होता है, अगेन आपको 4 बिट चाहिए डिकेड काउंट करने के लिए। क्यों 4 बिट चाहिए? क्योंकि डिकेड का मतलब है 10 तक काउंट करना, दशक जिसको हम बोलते हैं। तो 10 आपका बेटा यहाँ तक होता है, 0 to 9, मतलब 10 डिजिट आपने काउंट कर लिए, ठीक है। इसको बीसीडी काउंटर भी कहते हैं। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। डिकेड काउंटर मतलब 10 नंबर काउंट करने 0 से 9 तक, और बाइनरी फॉर्म में है ये 0000 से 1001 तक होते हैं। ये 9 को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन बेटा 0 जब होगा तो नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगी, 0000 से 0001।
जब 1 होगा आउटपुट आएगी नेक्स्ट 2, 0001 से 0010। इसको बनाना बड़ा आसान है, 010101 सारे कॉम्बिनेशन आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, सो ऑन, ये आपके 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है या f को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको पता है डिकेड काउंटर अगले नंबर को ही काउंट करेगा, तो 0 के बाद बेटा 1 बनेगा ऑब्वियसली। अब 1 का आपको सपोज पता ही नहीं है कि 1 का बाइनरी नंबर क्या है, तो ये देखो आपको यहाँ पर 1 का बाइनरी नंबर मिल रहा